हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके पेपर लगे हुए हैं, जो भी आपके पेपर लगे हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों सभी एग्जाम के लिए हमने सोचा है कि आपके लिए हिंदी साहित्य यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य समाप्त की जाए। दोस्तों, तो आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले हमने 7 क्लासें ले चुके हैं। दोस्तों, आज 8वीं क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास की और आज देखेंगे हम रास साहित्य। देखिए, रासो साहित्य, ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। रासो साहित्य, नाथ साहित्य और दोस्तों आपका, ठीक है, सिद्ध साहित्य हमने देख लिया था। आज देखेंगे रास साहित्य के बारे में कि रास साहित्य है क्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखे साथों तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी A to Z आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आज 8वीं वीडियो। तो दोस्तों देखते हैं रास साहित्य। देखिए, रास साहित्य क्या होता है, इसको हम जैन साहित्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैन कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, रास साहित्य को हम जैन साहित्य भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य कहते हैं दोस्तों, तो उसी प्रकार से हम रास साहित्य को जैन साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए, रास और रासो अलग अलग है। रासो साहित्य हमने पढ़ लिया है, अब रास साहित्य पढ़ने की बारी है। तो चलिए देखते हैं। देखते 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, क्या 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में लिखा गया था, उसे रास साहित्य कहा जाता है। मतलब जो जैन कवि थे दोस्तों, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और कौन सी भाषा में? जन भाषा में। जन भाषा का मतलब लोगों की भाषा में, जिसमें लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आया। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे आप गांव जाते हैं तो गांव में दोस्त जिस भाषा से लोग वहां के समझेंगे, उस भाषा को ही हम क्या बोलते हैं? जन भाषा। ठीक है, लोगों की भाषा। तो उसी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसे रास साहित्य के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं रास का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, रास क्या होता है, जिसमें नृत्य भी हो, संगीत भी हो, क्रीड़ा मतलब कहता है खेलना कूदना। दोस्तों, तीनों चीजों का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? रास कहलाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रास रचा है ना, तो वो चीजें क्या है? रास वैसे ही चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो आपको बता दें आदि पुराण, जिसे जैन पुराण भी कहते हैं दोस्तों, कि रास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां किया, उल्लेख कहां मिला है, तो आदि पुराण या जैन पुराण में। ठीक है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो आपको बता दें 7वीं शताब्दी में लिखी गई, जिसके रचयिता कौन है? जिनसेन सूरी। दोस्तों देखिए, सूरी मत करना। देखिए, ये एक सूरी होता, एक सूरी होता है, एक सूरी होता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, ये जो सूरी होता है ये जैन कवि लगाते हैं, और ये जो सूरी होता है दोस्तों ये मुस्लिम लगाते हैं, जैसे शेरशाह सूरी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी हम जैन कवियों की बात करें वो क्या करते हैं? सूरी लगाते हैं। सूरी नहीं लिखते, बड़े की मात्रा नहीं होती। चलिए, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि रास का परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? रिपुदारण रास दोस्तों, सबसे पुराना ग्रंथ है जो कि ज्ञात है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना कि रास काव्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारण रास दोस्तों। देखिए, भरत मुनि ने भी दोस्तों, आपको पता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की और सबसे पहले इन्होंने रसों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो वो चीजें आपको पता भी होगा, 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि द्वारा किया गया था। तो दोस्तों समझिएगा, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रास के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? क्रीड नियत का। ठीक है, प्रयोग किया इन्होंने, रास की जगह इसका प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब देखिए, रास साहित्य मुख्यतः कहां प्रचलित थी दोस्तों? आपको बता दें, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और दक्षिण भारत में इसकी रचना की गई। मतलब वहां पे ज्यादा ये प्रमुख रूप से इस साहित्य का उद्भव कहां हुआ? तो साउथ हो गया दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, अब देखिए, प्रसिद्ध जैन आचार्य दोस्तों देवसेन कृत श्रावकाचार। आपने बताया, हम आपको पता भी होगा कि श्रावकाचार क्या है दोस्तों? प्रथम रचना हिंदी की। ठीक, किसकी है? तो देवसेन कृत है दोस्तों, देवसेन द्वारा लिखी गई, आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार क्या है? हिंदी की प्रथम रचना है दोस्तों। ये याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो आचार्य देवसेन द्वारा कृत कौन सी? श्रावकाचार। और प्रथम कवि कौन है? सरैपा। देखिए, प्रथम कवि कौन है? सरैपा। और प्रथम रचना कौन सी? श्रावकाचार है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन
कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है दोस्तों। किसको मानी है? श्रावकाचार को दोस्तों, और इसे ही लगभग सारे कवि भी सहमत हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए समस्त रास साहित्य का आधार क्या है? जैन पुराण माना जाता है। और आपको बताते हैं कि रास साहित्य 3 शैलियों में रचित है। कौन कौन सी? एक चरित होती है, एक आचार होता है, एक फागु होता है। ये 3 शैलियों में रास साहित्य लिखी जाती है। अब आपको बता दें कि रास साहित्य जो है दोस्तों, रास साहित्य के जो नायक होते दोस्तों वो जैन तीर्थकर होते दोस्तों। ज्यादातर जैन तीर्थकर ही इसके नायक होते हैं रास साहित्य के दोस्तों। आपको बता दें ये होते क्या है, समझिएगा। देखिए जैन साहित्य में हिंदू धर्म की कथाओं को जैन धर्म के अनुसार दोस्तों बनाकर प्रस्तुत किया दोस्तों। ये देखिए जैन धर्म कुछ नहीं है दोस्तों, समझिएगा। देखिए जो जैन धर्म है, जो जैन साहित्य लिखेगा, ये सभी हिंदू धर्म के जो कथाएं दोस्तों, जैसे हमारा क्या होगा पुराण हो गए दोस्तों, महाभारत हो गया दोस्तों, इसी को तोड़ मरोड़ के दोस्तों ये गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्हीं कथाओं को दोस्तों ये अपने तरीके से बना देते हैं। यही क्या है? रास साहित्य। ठीक है, ये हिंदू धर्म की कथाओं को ही अपने अनुरूप ढाल देते हैं। ठीक है, देखिए जैन साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। ठीक है, अब देखिए रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है दोस्तों। याद रखेंगे कि रास साहित्य को सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है आदिकाल का। ठीक है, अब देखिए रास साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी कौन देता है? तो मोतीलाल मेनारिया की रचना किसमें? राजस्थानी भाषा और साहित्य मिलता है। समझिएगा, याद रख लीजिएगा, सबसे प्रामाणिक किसमें दोस्तों? तो मोतीलाल मेनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में दोस्तों। तो चलिए कुछ इसके हम कभी देख लेते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। पहले हैं शालिभद्र सूरि दोस्तों। ठीक है, हमने बता दिया सूरि और सूरि में क्या अंतर है, तो शालिभद्र सूरि दोस्तों। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके दोस्तों जेल वार्डन में पूछा गया कि शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि किसने माना? तो शालिभद्र सूरि को दोस्तों डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना हिंदी का दोस्तों। देखिए वैसे कौन है? तो सरहपा है दोस्तों, जो कि आपको पता भी है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। मगर ये कभी कभार क्या करते हैं कि किसी कवि का नाम देकर के पूछ लेते हैं। तो याद रखेंगे कि शालिभद्र सूरि को किसने माना प्रथम कवि? तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अब देखते हैं कि शालिभद्र सूरि की रचनाएं कौन कौन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला है भरतेश्वर बाहुबली रास दोस्तों। क्या? भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में लिखी गई। आपको बता दें कि ये रास साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। क्या? ये रास साहित्य की पहली रचना मानी। तो क्वेश्चन आएगा कि रास साहित्य की पहली रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास है दोस्तों। आपको बता दें इसके संपादक कौन है? तो मुनिजिन विजय। संपादक कौन है? मुनिजिन विजय। और कितने छंद इसमें? तो 205 हैं। तो याद रखेंगे रास साहित्य की पहली रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में। अब देखिए दोस्तों दूसरी रचना है कि पंच पांडव चरित रास दोस्तों 1991 में लिखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। क्या? रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य इसको माना जाता है दोस्तों। अब इसमें कुल सर्ग कितने हैं? तो 15 है। किसमें? पंच पांडव रचित रास। देखिए क्वेश्चन आएगा कि रास साहित्य की प्रथम रचना कौन सी? तो भारतेश्वर बाहुबली कह देना। और पूछ ले रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो पंच पांडव रचित रास दोस्तों। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। और तीसरा दोस्तों है बुद्धि रास दोस्तों 1193 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? तो शालिभद्र सूरि जी की हैं। किसकी है? शालिभद्र सूरि की हैं। कौन कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली जिसे पहली रचना माने जाते हैं, और पंच पांडव रचित रचना जिसे प्रथम ऐतिहासिक का महाकाव्य माना था, और तीसरी है बुद्धराज जिसे 1193 ईस्वी में लिखा गया। तो चलिए हम कुछ रास देख लेते हैं और उनके रचनाकार देख लेते हैं दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला है चंदवाला रास, किसके द्वारा लिखा गया? आशव द्वारा लिखा गया। दूसरा है स्थूल भद्र रास दोस्तों, जिन धर्म सूर्य द्वारा लिखा गया। नेमिनाथ रास किसके द्वारा लिखा गया? सुमति गुरु द्वारा लिखा गया दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कच्छुल रास किसके द्वारा लिखा गया? प्रज्ञा तिलक द्वारा। वहीं जिन पदम सूर्य रास किसके द्वारा लिखा गया? तो सार मूर्ति द्वारा। और वहीं बात करते हैं करकंड चरित रास किसके द्वारा लिखा गया? तो कन कामर मुनि द्वारा। और कुमार पाल प्रतिबोध किसके द्वारा लिखा गया? तो सोम प्रभु सूर्य द्वारा दोस्तों। और दर्शन सार किसके द्वारा? तो देवसेन द्वारा दोस्तों। वहीं आबू रास किसके द्वारा? तो पल्लड़ द्वारा। और प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा? तो अभय तिलक मणि द्वारा। और हरिचंद पुराण किसके द्वारा? तो पद्मनाथ जी द्वारा ये लिखा गया दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से।
और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इसकी फुल पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो 50 रुपये आपको देने होंगे दोस्तों। इसमें देखिए हमने ई बुक लॉन्च किया दोस्तों, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएसआई सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ होगा दोस्तों, एक ही चीज होगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें कवि और उसके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, कवियों की रचनाएं होंगी दोस्तों, ठीक है। टॉप 20 कवियों की रचनाएं हमने अलग से इसमें शामिल की, जिसमें हमने सब कुछ शामिल किया उन कवियों के बारे में, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। और दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या, वो सभी चीजें होंगी। ये 50 रुपए की आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको इसके लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और हमें गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के जरिए 50 रुपए आप सेंड करके दोस्तों ये पीडीएफ हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और हमारे चैनल के साथ बने रहना। प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।